देखिए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे देश होते हैं जिनकी हमेशा से जो जवाबदेही होती है, जो भूमिका होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, हालांकि वो अपनी जवाबदेही को लेके चाहे सजग ना रहें, पर वो जो भी चीज़ें करते हैं, कुछ भी वो बयान देते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट डालती हैं। अभी जैसा कि हम जानते ही हैं, अमेरिका में इलेक्शन हुआ है ताज़ा ताज़ा, और वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दोबारा से पावर में आ गए हैं। मतलब उनकी पार्टी जीत गई है, वो जीत गए हैं और अभी वो दोबारा से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। पर जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं, ऐसी चीज़ें वो बार बार कर रहे हैं जिससे कि वो खबरों में बने हुए हैं और पूरी दुनिया जो है वो इसकी वजह से चिंतित है। देखिए, अभी जब हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल ही रहा है, लगभग 2 साल होने को आ गए हैं और ये युद्ध अभी तक चले जा रहा है। वहीं पे हमने देखा ये इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर चल रही है। अफ्रीकन देशों में वैसे ही विवाद रहता है, समस्याएं चलती ही रहती हैं, वहाँ युद्ध जैसे हालात पूरे साल बने ही रहते हैं। वहीं पे अब जो ट्रंप हैं वो भी बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि काफ़ी कुछ इस तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं कि वो कहीं युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं एक और फ्रंट तो वॉर का नहीं खुलने जा रहा है। देखिए, तो क्या है पूरा मामला, इसकी बात करेंगे। अभी जो अमेरिका के तो अभी जो मुद्दा है वो यही है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पे हमला करने जा रहा है। यहाँ पे इसकी 4 संभावनाएं हैं, वो बात करेंगे उसके बारे में। ग्रीनलैंड के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, छोटा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी बड़ा है, एक बड़ा देश है जो कि आइसलैंड है। ठीक है, बड़ा टापू वाला देश है ये, जिसकी जो अपने आप में सामरिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्कटिक ओशन के अंदर ये अवस्थित है और यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे है, रशिया, और ये जो है ये यहाँ है। ठीक है, तो ये अभी तक जो है ये एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये एक कंट्री है जो कि डेनमार्क के अधीन आती है। अपनी काफ़ी सारी ज़रूरतों के लिए, चाहे रक्षा हो, विदेश मामले हो, उसके लिए डेनमार्क पे आश्रित रहती है। मामला क्या है पूरा, क्यों ऐसे युद्ध की बातें आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं। देखिए, ट्रंप ने पहली बार 2019 में ही, जब वो राष्ट्रपति के रूप में आए थे पहले कार्यकाल में, तभी उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, अगर ग्रीनलैंड तैयार होता है तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी उन्होंने इच्छा जताई थी। इस सप्ताह उन्होंने क्या कहा, इससे एक कदम वो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड पे नियंत्रण करना चाहते हैं। अब ग्रीनलैंड पे नियंत्रण पिछली बार खरीद के करना चाहते थे, इस बार वो कह रहे हैं चाहे आर्थिक ताकत के रूप में हो या फिर हमें सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़े, तो उसकी संभावनाओं से भी हम इनकार नहीं करते हैं। तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। अब जब आप किसी कंट्री के लिए ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो वहाँ से भी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। तो ग्रीनलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए, डेनमार्क के अधीन है क्योंकि, तो डेनमार्क ने भी प्रतिक्रिया दी है। यूरोपीय जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि ये जो ग्रीनलैंड है वो बिकाऊ नहीं है। ठीक है, और ग्रीनलैंड की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा की जानी चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट ईगा ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड इसके लोगों का है और वो किसी भी हालत में इसको बेचने वाले नहीं है, बिकाऊ नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीनलैंड में ऐसे एकदम से जो अमेरिका है उसकी दिलचस्पी क्यों जागी है, हालांकि वो कब्जा करना ही क्यों चाहता है। तो देखिए, ट्रंप के ये जो बयान है इसके 4 संभावनाएं हो सकती हैं, 4 वजह हो सकती हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। सबसे पहला तो यही है कि ये संभावना है कि ट्रंप की जो दिलचस्पी है वो हो ही ना। अभी वो इलेक्शन जीते हैं, आहित हैं, जैसे ही वो पावर में आए, सत्ता में आए, अभी जब शपथ लें उसके बाद हो सकता है कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। और उनका ये भी कारण हो सकता है कि क्योंकि रूस और चीन आर्कटिक जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो इनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी, कि ये आगे चल के अमेरिका के लिए खतरा ना बन पाए, और डेनमार्क को सचेत करने के लिए ये कदम उठाया गया, उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि वो ग्रीनलैंड के लोग जो कि अभी डेनमार्क के अधीन हैं उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हो, जिससे कि वहाँ पे वोटिंग हो और वोटिंग में अमेरिका उनका साथ देगा कि वो अपनी स्वायत्तता के लिए वहाँ पे वोटिंग करें। और जब ऐसा कुछ हो कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रही है उसकी आज़ादी के लिए, उसकी स्वायत्तता के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उससे भावनात्मक जुड़ाव वहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि फिर वो डेनमार्क की तरफ से अपना झुकाव कम करके यहाँ अमेरिका के साथ भी आ जाए। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जो है फिर उसको भी जो
ग्रीनलैंड है उसकी स्वतंत्रता को, स्वायत्तता को स्वीकार करना होगा। और जब इंक्लिनेशन ज़्यादा अमेरिका की तरफ होगा तो अमेरिका जिस प्रकार भी चाहे फिर उसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, ग्रीनलैंड का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1951 में ये समझौता हुआ था। इसके अंदर डेनमार्क और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण जो सैन्य और कूटनीतिक समझौते थे वो किए गए। इसमें ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता को औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि ये जो समझौता हुआ था इसमें अमेरिका को इस समझौते से अपना काफ़ी रणनीतिक और सैन्य जो ज़रूरतें थी उसके हिसाब से लाभ हुआ था। ठीक है, आर्थिक दबाव बढ़ा दे अमेरिका, ये भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बढ़ रही है, ट्रंप ने पहले ही बोला है कि जो डेनमार्क है, अन्य यूरोपीय देश हैं, इन पे अमेरिकी जो आयात करता है, अमेरिका में जो आयात होता है उस पर 10% का ये सीधा टैरिफ लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी धमकी उन्होंने पहले ही दी है। इससे होगा क्या कि यूरोपीय जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, और बल्कि डेनमार्क को भी अपने प्रमुख उद्योगों का, और बल्कि डेनमार्क के भी जो प्रमुख उद्योग हैं उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक दबावों के कारण भी डेनमार्क को ग्रीनलैंड के मामले में कुछ छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रीनलैंड पर सैन्य हमला किया जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है ट्रंप सैन्य कार्रवाई से भी पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया है, तो जिससे ये संकेत मिलता है कि सैन्य विकल्प भी वो आगे खोज सकते हैं। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे अमेरिकी जो सैनिक हैं वो हैं बड़ी संख्या में। तो अगर वो ऐसा भी कुछ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी होने वाली नहीं है, वो आसानी से ग्रीनलैंड पे कब्जा कर सकता है। ठीक है, ग्रीनलैंड की जो राजनीतिक स्थिति है अभी अभी के लिए वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जहाँ पे आंतरिक जो उसका नियंत्रण है वो ग्रीनलैंड के खुद के पास है। उसका अपना प्रधानमंत्री है, उसका अपनी पूरी व्यवस्था है, पर बाहर चाहे आर्थिक मामले हों, चाहे उसका सुरक्षा हो, रक्षा हो, वो सारा डेनमार्क नियंत्रित करता है। ग्रीनलैंड की अपनी संसद है, अपनी सरकार का गठन होता है वहाँ पे, और ये डेनमार्क से कई मामलों में निर्देश भी प्राप्त करता है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझने में मदद मिली हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।